घर की कदर और याद तो सबको आती है, लेकिन जो लोग हॉस्टल में रहते हैं वो ये चीज़ सबसे ज़्यादा महसूस कर पाते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। जब कभी मेस का खाना गंदा होता है एंड यू कैन कंप्लेन अबाउट इट टू एनीवन, तब घर की कदर समझ आती है। जब कपड़े धोने से लेकर उनको प्रेस तक खुद ही करना पड़ता है, तब घर की कदर समझ आती है। जब आप रात भर बाहर घूमते हो और कोई डांटने वाला नहीं होता है, तब घर की कदर समझ आती है। एंड इफ यू एवर आस्क मी शुड वी लिव इन द हॉस्टल, माय आंसर टू दैट विल बी डेफिनेटली यस। बट व्हाई? हॉस्टल लाइफ एक क्राइम की तरह है, जिसके एक साइड पे इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है अपने मेरिट से इधर रहने के, और सेम दूसरी साइड पे इसकी एक डार्क रियलिटी भी है। But before jumping into that, इस vlog में I'm also going to give you my hostel tour. So I thought why not to start with my room, which actually looks like a dustbin. So this is how my room looks most of the time, and this is my bed where I usually sleep. और इस पे जो एक कपड़े है, ये कपड़े जब मुझे सोना होता है मैं उठा के इस चेयर पे ऐसे रख देता हूँ सिंपली, और जब मुझे फिर चेयर पे कभी बैठना होता है तो ये कपड़े इधर से उठ के वापस इधर जाते हैं, तो ऐसा मोशन होता है इन कपड़ों का। और दिस इज़ माई स्टडी टेबल वेयर आई यूजुअली सिट एंड एडिट स्क्रिप्ट एंड समटाइम्स स्टडी ऑल्सो। तो कुछ ऐसा है मेरा रूम, बट व्हेन आई क्लीन दिस रूम, दिस इज हाउ इट एक्चुअली लुक्स लाइक। Came through tripping Aquafina, I'm 7'15", kept a weapon on me. Blow make digits, I'm on my business, stack chicken like what it's gon' be. Bro, that was just your room tour, but we need full hostel tour. हाँ भाई, full hostel tour भी दूंगा, but before that, let's jump into the positive side of hostel life. Let's explore that. उसके बाद we will have the hostel tour. तो देखो, पहली चीज़ है फ्रीडम, and with freedom comes fun. और हॉस्टल में फन करने के बहुत सारे तरीके हैं, और उनमें से जो एक फेमस तरीका है, that's बर्थडे सेलिब्रेशंस इन हॉस्टल। पहले होती है पिटाई, फिर सेलिब्रेशन, फिर ये, और लास्ट पे ये। Anyways, on a serious note, you learn a lot. You learn about discipline, you learn about friendships, time management, socializing, competition, self-reliance, independence and what not. और अगर मैं अपनी भाषा में बोलूँ तो हॉस्टल वो जगह है जो आप लोगों को सपनों की दुनिया से निकाल के एक हकीकत की दुनिया में धकेल देता है। I tried to give away all I had. My mind was full of my mistakes. I've been too fragile through my life, and I'm missing you so bad. Don't know if I should call you back. You know it's getting dark inside my head. I feel there's something that is stopping me now. तो ये थे कुछ सिनेमैटिक शॉट्स हमारे हॉस्टल के फ्रॉम आउटसाइड, एंड राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग इन कॉमन एरिया ऑफ माई हॉस्टल। सो कुछ ऐसा है हमारा कॉमन एरिया। तो कॉमन एरिया में कॉमन डिस्कशंस नहीं होते, बट जो होता है वो है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तो कुछ ऐसा होता है इस कॉमन एरिया में समटाइम्स, बट नॉट ऑलवेज। और
सेम इधर कॉमन एरिया में वी आर गेटिंग 2 टैप्स, वन चिल्ड वाटर, वन फॉर चिल्ड वाटर और एक नॉर्मल वाटर है। और इस कॉमन एरिया के साथ में ही रूम्स होते हैं। सो दिस इज़ वन रूम और दिस इज़ द कॉरिडोर, यू गाइस कैन सी दिस ऑन दिस साइड एंड दिस ऑन दिस साइड, और इधर ही रूम्स होते हैं। नाउ गेटिंग टू द मेन पार्ट, दैट्स रूम, वी विल हैव अ रूम टू राइट नाउ। सो दिस इज़ समथिंग हाउ द रूम लुक्स लाइक, just ignore this, it's normal in a hostel. So yeah, this is the room. So basically it's for 3 people, 3 लोग सोते हैं and 3 beds provide किया, you can see, और beds के साथ study table for each person is provided, and with study table each cupboard is provided right there, and this thing is provided for extra जो भी सामान रखना है। So basically ऐसा है, fans भी दिए 2 और attached washroom right there is no AC in the room, but हाँ fans 2 provide किए, rest everything is normal, बाकी कुछ बोलने के लायक नहीं है। सो यही सब चीज़ें हैं जनरली, और मोस्ट ऑफ द रूम्स ऐसे ही है। तो जैसा कि हमने हॉस्टल की पॉजिटिव साइड पे बात की, तो वैसे ही इसकी नेगेटिव साइड जानना भी उतना ही ज़रूरी है। बट लेट मी नॉट कमेंट ऑन दैट, लेट्स आस्क पीपल व्हाट आर देयर ओपिनियंस ऑन दैट। सो व्हाट डू यू थिंक इज़ द नेगेटिव साइड ऑफ लिविंग इन अ हॉस्टल? सबसे पहला तो मम्मा के हाथ का खाना नहीं मिलता है, और दूसरा हर छोटा बड़ा काम खुद करना पड़ता है। नेगेटिव साइड में है कि टाइम मैनेजमेंट मुश्किल है यहाँ पे करना, कि तुम प्रॉपर स्टडी को टाइम नहीं दे सकते वगैरह वगैरह। अकॉर्डिंग टू मी घर से दूर रहना मेरे लिए सबसे बड़ी नेगेटिव चीज़ है। नेगेटिव कुछ नहीं है भाई, बस एक मेस का खाना है जो बहुत नेगेटिव है, जो खाने का दिल नहीं करता, बाकी सब पॉजिटिव है भाई। तो नेगेटिव साइड हॉस्टल का ये है कि जब आप सोने लगो, जब आप जहाँ पढ़ने लगो, तो आपका एक रूममेट आ जाता है कि हाँ चल यूट्यूब की एक वीडियो बनानी है, शॉर्ट बनानी है, और तूने रिव्यू देना अपना, तूने कुछ नहीं करना, माइक में कुछ बोलना है। तो बस वही है, ना आप पढ़ पाते हो ना आप सो पाते हो। यार ये तो बहुत गलत बोल दिया तूने। भाई वैसे नेगेटिव क्वालिटीज़ कम है, बट ये है कि आपको यहाँ पे प्राइवेसी नहीं मिलती है भाई। बाकी टाइम भी थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है यहाँ पे, और कुछ फालतू लोग भी होते हैं भाई आपका टाइम वेस्ट करने के लिए। भाई ये बीच में कुछ लोग बोल भी रहे हैं भाई, यही है। इसको हर किसी, ये तो डालेंगे किसी का भी। हाँ भाई पूछिए, ज़रा अच्छे से सवाल पूछिए भाई। सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज बस एक सवाल है, उसका एक जवाब दे भाई, मेरे को और भी शूट करना है। भाई देख, नहीं मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। शोएब ये बताएं, आपको हॉस्टल में सबसे अच्छा कौन लगता है, और एक रीज़न उसकी बैड क्वालिटी और गुड क्वालिटी बताएं। ये बाद में मैं नहीं बताइए ज़रा। I mean, इस व्लॉग में मैं बहुत कुछ और बोलना चाहता था, बिकॉज हॉस्टल लाइफ इज़ समथिंग विच इज़ रियली क्लोज टू माई हार्ट, एंड हर किसी के दिल में बहुत क्लोज है जो हॉस्टल में रहा है। बट ठीक है, इस वीडियो के लिए रखते हैं इतना ही। आई विल सी यू ऑल वेरी सून। टिल देन, Microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the microphone dead.